नमस्कार, वेलकम टू डिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम इफेक्ट की। जब किसी भी वस्तु की कीमत बदलती है तो वस्तु की मांग में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन क्यों आता है? इसके दो प्रभाव हैं, दो कारण हैं। एक है इनकम इफेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये जो सेपरेशन है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्राइस इफेक्ट के साथ, इसे सबसे पहले श्रस्की साहब ने किया था। तो इस वीडियो में हम इनकम इफेक्ट के बारे में जानेंगे। इनकम इफेक्ट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब किसी उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के कारण वस्तुओं की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है इनकम इफेक्ट। मीन्स इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। इनकम अगर बदलती है तो मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम आय प्रभाव का नाम देते हैं। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसमें ये बजट लाइन A1 B1 है और इनिशियल जो इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर का E1 पॉइंट पर है। यानी कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो X कमोडिटी की वो X1 क्वांटिटी परचेज करता है और Y कमोडिटी की Y1 क्वांटिटी परचेज करता है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो जो बजट लाइन है वो A2 B2 हो जाती है और उसका जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E2 हो जाता है। इस पॉइंट पर आप देखिए कि X वस्तु की जो डिमांड है वो X1 से बढ़कर वो X2 होगी और Y वस्तु की जो डिमांड है वो Y1 से बढ़कर Y2 हो गई, यानी वो Y1 से बढ़कर वो Y2 हो गई। तो ये जो चेंज हो रहा है डिमांड में, X की डिमांड में X1 से X2, Y की डिमांड में Y1 से Y2, इसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट फ्रॉम E1 टू E2, फ्रॉम X1 टू X2 एंड फ्रॉम Y1 टू Y2 इज इनकम इफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। इसी तरह से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लें, यानी कि इनिशियल इक्विलिब्रियम E2 पर है और कंज्यूमर की इनकम अगर घटती है तो बजट लाइन A1 B1 हो जाती है और इक्विलिब्रियम E2 से E1 पर चला आता है। तो ऐसी स्थिति में जो कंज्यूमर की डिमांड है X की वो X2 से घटकर X1 हो जाएगी और Y2 से घटकर Y1 हो जाएगी। तो ये दोनों दिशाओं में हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है इसी को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट के आधार पर हम वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर कंज्यूमर की आय बढ़ती है और वस्तु की डिमांड भी बढ़ती है तो वो वस्तु नॉर्मल है। इसी तरह से अगर कंज्यूमर की आय घटती है और उसकी डिमांड भी वस्तु की घटती है तो ये नॉर्मल है, यानी कि फॉर नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम बढ़ने पर मांग बढ़ेगी और इनकम घटने पर मांग घटेगी। लेकिन अगर वस्तु इनफीरियर है तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इस स्थिति में अगर कंज्यूमर की आय बढ़ेगी तो इनफीरियर गुड की डिमांड घटेगी और अगर कंज्यूमर की आय घटेगी तो इनफीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी। इस बात को इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। इनिशियल इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का E1 पॉइंट पर है, यहाँ पर वह X वस्तु की X1 क्वांटिटी परचेज कर रहा है और Y वस्तु की Y1 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन A1 B1 से शिफ्ट होकर A2 B2 हो जाती है। अब यहाँ पर कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो E2 पॉइंट पर है। E2 पॉइंट पर आप देखिए कि जो कंज्यूमर है वो X वस्तु की मात्रा X1 से घटाकर X2 कर देता है, जबकि Y वस्तु का जो कंजम्पशन है वो Y1 से बढ़कर Y2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि X वस्तु की जो डिमांड है वो पहले की अपेक्षा घट गई है, रिड्यूस हो गई है। यानी इस डायग्राम के हिसाब से जो X वस्तु है वह एक इनफीरियर गुड है। Y वस्तु नॉर्मल है, क्यों कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो Y वस्तु की मांग भी बढ़ रही है, इसलिए Y वस्तु जो है वो नॉर्मल है जबकि X वस्तु जो है वो इनफीरियर है। तो अब ऐसी इनफीरियर वस्तु में क्या रियल लाइफ में भी होती है? निश्चित रूप से हम देखते हैं, जैसे मोटा चावल
जब इनकम कम होती है या जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो मोटे चावल का उपयोग करते हैं अपने कंजम्पशन में। लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो धीरे धीरे मोटे चावल के स्थान पर पतले चावल का प्रयोग होने लगता है। और जब इनकम अच्छी खासी हो जाती है तो तमाम प्रकार के जो बासमती चावल आते हैं उनका उपभोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि फॉर इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, जबकि फॉर नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव का मतलब कि इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़े, इनकम घटने पर डिमांड घटे। नेगेटिव का मतलब कि इनकम बढ़ने पर डिमांड घटे और इनकम घटने पर डिमांड बढ़े। अपोजिट रिलेशनशिप है। अगर ये स्थिति इंफीरियर गुड की कंडीशन आती है तो मैथमेटिकली हम इनकम इफेक्ट को एनालाइज करते हैं डेल क्यू डेल आई, यानी कि जो भी हमारा डिमांड फंक्शन होता है उसको हम इनकम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनकम इफेक्ट क्या है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स द कंसर्न कमोडिटी इज नॉर्मल, एंड इफ इट इज नेगेटिव इट मीन्स द कंसर्न कमोडिटी इज इनफीरियर। तो इस प्रकार से इनकम इफेक्ट की एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वीडियो पर आप अपनी राय दें। कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।